गंगूबाई काठियावाड़। आप में से कुछ लोगों ने मूवी देखी होगी। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गंगूबाई काठियावाड़ की ज़िंदगी फिल्मी पर्दे पर जिस तरीके से दिखाई गई है वो बहुत उनकी चीज़ें हैं जो मूवी में नहीं दिखाई गई है और कुछ चीज़ें हैं जो अलग तरीके से दिखाई गई है। खैर ये तो एक अलग मैटर हो जाता है, इसको जाने देते हैं कि बायोग्राफी पढ़ी है, अलग आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ी हैं। मैं शॉर्ट में आपको गंगूबाई की कहानी बता देना चाहता हूँ। गंगूबाई, जिनका रियल नेम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ था, ये गुजरात के काठियावाड़ इलाके में पैदा हुई थी और ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से इनको इनके परिवार में बहुत प्यार दिया जाता था। और ये एक वेल सेटल्ड फैमिली में पैदा हुई थी, यानी कि उस जमाने की काफ़ी रिच फैमिली में ये पैदा हुई थी। इनके पिता काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनका सपना था कि उनकी बेटी भी आगे पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से ये पढ़ाई नहीं करती थी। ये बॉलीवुड से बहुत बॉलीवुड देखने की बहुत शौकीन थी। फेमस हीरोइन हेमा मालिनी की ये फैन थी। इनको हेमा मालिनी बहुत अच्छी लगती थी और ये हेमा मालिनी की तरह एक हीरोइन बनना चाहती थी, जिसकी वजह से इनका एक सपना था कि ज़िंदगी में एक बार मुंबई आए और मुंबई आने के बाद ये हेमा मालिनी की तरह एक हीरोइन बने। इनके पिता के यहाँ एक अकाउंटेंट था रमनिक, जो इनके पिता के यहाँ पर इनके घर पर काम करता था। और जब इनको पता चला कि रमनिक मुंबई काम करके आ चुका है तो इन्होंने उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला धीरे धीरे। और रमनिक से शादी करने के बाद इनके पिता और इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो गई। उनको ये रिश्ता बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट हो गई और इनका रिश्ता स्वीकार नहीं किया गया, जिसके चलते ये अपने पति रमनिक के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिन जब तक इनके पास पैसे थे, ये खुश थे, ये एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। जैसे इनके पास पैसे खत्म हुए, इनके पति रमनिक ने गंगा को बोला, कुछ समय के लिए तुम मेरी मौसी के जहाँ पर जाके रहो, मैं कुछ समय में रहने का इंतजाम कर लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर आ जाऊंगा। उस समय गंगा की उम्र कुल 16 साल थी। गंगा ने रमनिक के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करने पर वह वहाँ पर रुक गई। वह उसकी मौसी के यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो गई। जब वह मौसी के पास गई, असल में वो मौसी नहीं थी, वो एक दलाल थी जो लड़कियों को बेचती थी। वही के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में ले जाकर उनको 500 रुपये में बेच दिया। गंगा को जब यह पता चला कि उसको बेच दिया गया है, गंगा ने वहाँ से भागने की हर तरीके से कोशिश की, बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार वह पकड़ी गई और उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। उसके बाद जब गंगा थक गई और थक कर उसने हार मान ली, उसने मान ही लिया था कि उसकी ज़िंदगी अब यही है, तो उसने अपनी वैश्या की ज़िंदगी को स्वीकार किया और रहना ही अपनी ज़िंदगी के लिए मान लिया कि अब उसकी ज़िंदगी यहीं पर हमेशा के लिए कटेगी। दुर्व्यवहार जो उनके साथ हुआ वो हुआ था उस समय के डॉन करीम खान के शौकत खान पठान, जो रेड लाइट एरिया में आया और गंगूबाई से गंगा के साथ पूरी रात बदतमीजी की, उनको बहुत मारा पीटा और उनको हॉस्पिटल तक में भी एडमिट कराया गया। जिसके बाद गंगा उर्फ गंगूबाई काठियावाड़ ने ये ठान लिया था कि वह अपना बदला जरूर लेकर रहेगी, वह चुप नहीं बैठेगी, वह अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला जरूर लेगी। जिसके लिए उस समय के मुंबई के फेमस डॉन करीम खान के पास गई। करीम खान के पास जाकर उन्होंने अपनी आप बीती बताई। गंगूबाई ने करीम खान को अपना भाई बोला और उनके हाथ पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांधा और उनको अपना भाई बना लिया। मुंह बोला भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। जिसके बाद उन्होंने शौकत खान को उसको सजा दी, अपनी बहन को इंसाफ दिलाया। जिसके बाद गंगूबाई अपने इलाके में प्रसिद्ध हो गई और लोग गंगूबाई से डरने लगे करीम खान के कारण। करीम खान की वजह से गंगूबाई ने अपने इलाके में इलेक्शन भी लड़े और इलेक्शन में जीत भी गई। जिसके बाद गंगूबाई ने अपने ही इलाके में और बहुत सारे वैश्यालय खुलवाए, लेकिन ये असूल था कि वह किसी भी लड़की और औरत को अपने वेश्यालयों में बिना उनकी मर्जी के नहीं रखेगी। उन्होंने बहुत लड़कियों को वापस उनके घर पर भी छुड़वाया, उनके घर पर भिजवाया, उनको वेश्यालयों से निकलवाया, उनके घर पर भी भिजवाया। और वेश्याओं के जो बच्चे
उस इलाके में रहते थे, उनके लिए भी स्कूल में उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ी और उनके लिए स्कूल भी खुलवाए और उन स्कूलों में उनके दाखिले दिलवाए और उनको वहाँ पर हर तरीके से पैसे से हर तरीके से मदद की। कमाठीपुरा की डॉन और कमाठीपुरा की मैडम के नाम से फेमस हो गई। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में तकलीफ़, परेशानियाँ और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है कि आप मरकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो और दूसरा ऑप्शन आपके सामने होता है कि आप अपने हालातों से लड़ो और जो आपके जैसे और लोग हैं आप उनके लिए कुछ करो। लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ ने मरना नहीं चुना, उसने अपने जैसी और औरतों के लिए रास्ते निकाले और उनके लिए कुछ करना चुना। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी आपको और लोग मिलते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। कुछ पैसों से मदद कर सकते हो तो पैसों से मदद करें, किसी को खाना खिला सकते हो तो किसी को खाना खिला के मदद करें, किसी को कपड़े दे सकते हो जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए उसे लेकर मदद करें। आप जिस भी तरीके से उनकी मदद कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। आपको दिल से ये अच्छा लगेगा कि आपने उन लोगों की मदद करी और आप किसी के काम आए। मैं अपने व्लॉग भी इस चैनल पे अपलोड करूँगा। कल इस चैनल पे मेरा व्लॉग आएगा तो मैं कल इस पे मॉर्निंग में व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।